Welcome back, students. We are on lecture number 4 of the chapter presentation of data. जैसे आपको पहले बताया, presentation of data आपकी अलग अलग बुक्स में, NCERT में, TR जैन में, संदीप गर्ग में और जो हमने नोट्स दिए हैं डिफरेंट चैप्टर्स के नाम से शो किया जा सकता है। हमने सभी को चारों को एक ही चैप्टर में करने। फर्स्ट इज टेक्सचुअल, सेकंड इज टेबुलर, थर्ड इज ड्रामेटिकल। ड्रामेटिकल के अंदर मैं आपको 5 क्वेश्चंस करवा चुका हूं। सिंपल, वर्टिकल, सिंपल, हॉरिजॉन्टल। लेट इट बी। फर्स्ट वी हैव डन इज बार डायग्राम। उसके अंडर फर्स्ट था सिंपल, जिसमें 2 पढ़े थे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। फिर हमने पढ़ा था डेविएशन। फिर हमने पढ़ा था सब डिवाइडेड, जिसे हम कंपोनेंट भी कहते हैं या डिफरेंशियल भी कहते हैं। जस्ट सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम। और आज हम करने वाले हैं परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम विल डू टुडे। The second is pie diagram, that is circular diagram. पहले ये दोनों क्वेश्चंस किए जाएंगे। 1, 2, 3, 4 we have already done. Simple. We have done the multiple also, right? We have done multiple also. Multiple, then we have done component, that is subdivided, and the E is percentage. The second we have is circular or pie diagram. We have already done 1, 2, 3, 4, 5. 5 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब जा रहे हैं 6th क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 6। जब मैं आपको 7 एग्जाम्पल्स करवा लूंगा, व्हेन आई एम डन विद ऑल द 7 एग्जाम्पल्स, फिर मैं इनकी डेफिनेशंस की तरफ मूव करेंगे और इसकी थियोरी में मूव करेंगे और आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कंप्लीट हो जाएगा। Write down the question. We need the percentage one, right? Draw the percentage bar diagram from the following data. From the following data. 4 साल गिवन है हमें। ईयर 16, 17, 18, 19। लूट, रॉबरी, मर्डर। ये जो डेटा है ये है क्राइम इन रनिंग ट्रेन। चलती हुई ट्रेन में जो क्राइम हुए हैं। $320, $80, $110, $380, $115, $135, $350,
150, 100, 240, 60, 70. Before converting it into percentages, we need the total. पहले टोटल निकलेगा तो परसेंटेज निकलेगा. सॉल्यूशन सबकी टोटल और सबकी परसेंटेज में डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आपको. सो वी हैव ईयर, लूट, रॉबरी, मर्डर, इन सबको परसेंटेजेस में कन्वर्ट करेंगे. हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज? 320 डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस प्लस दिस. 2016 में परसेंटेज निकालनी है. 320 प्लस 510 इंटू 100, 80 by 510 into 100. How to find percentage? Respective amount upon total amount of the year into 100. जो रिस्पेक्टिव अमाउंट है डिवाइड बाय टोटल इंटू 100. 110 बाय 510 इंटू 100. ये तो कैलकुलेशन टेक्निकल है, पेपर में कैलकुलेशन इजी आएंगी परसेंटेज की. 380 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल? 380 प्लस 115 प्लस 135, 630 इंटू 100. 115 by 630 into 100, 135 by 630 into 100. Similarly, 350 by total 600 into 100. 150 by 600 into 100. ये कैलकुलेशन इजी है, एग्जाम में कुछ ऐसी कैलकुलेशन ही आती है. And here we have is 240 by 370 into 100, 60 by 370 into 100, and 70 by 370 into 100. I hope you got it what we are doing. हम निकालने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ रिस्पेक्टिव अमाउंट विद रिस्पेक्टिव ईयर, कि जितना भी क्राइम हुआ है रनिंग ट्रेन में 2016 में, उसमें कितनी परसेंटेज लूट हुई है और कितनी परसेंटेज मर्डर हुआ है. 2019 में टोटैलिटी में क्या परसेंटेज रॉबरी हुई है या मर्डर हुआ है. नाउ आई एम डूइंग द कैलकुलेशन. आपको जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेगा उसकी कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे. राउंड ऑफ आप कर सकते हैं, पर राउंड ऑफ इस तरीके से करना है कि टोटल 100 ही आए. टू डिजिट तक कैलकुलेशन करनी है और राउंड ऑफ किसी भी परसेंटेज में 0.01 ऊपर नीचे कर सकते हो आप, कि टोटैलिटी में 100 आना चाहिए. 380 by 630 into 100, 60.31
18.25, 21.42। अगर मैं यहाँ 2 डालता हूँ तो टोटल में 5 + 2 7 + 8 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 और यहाँ पे कर देता हूँ 2। आप राउंड ऑफ ऐसे कर सकते हैं, डबल डिजिट तक है, टोटलिटी में 100 चाहिए। सेम 350/600 × 100, 58.33, 25.00, 16.67, 240/370 × 100। आई नो डेटा थोड़ा टेक्निकल हो गया है, एग्जाम में एक्सपेक्ट कीजिए इतना टेक्निकल डेटा नहीं आएगा, नहीं तो कैलकुलेशन करते रह जाएंगे आप। I am giving 30 seconds to you to note down the percentages. You need not focus it here, just focus here. इस solution पे ही focus कीजिए। I hope you have noted down. If not, speed up. I'm letting you know for the loot 62.75, 60.32, 58.33, 64.87. For robbery, it's 15.68, 18.25, 25, 16.21. For murder, we have 21.57, 21.43, 16.67, 18.92. Now, let's make the percentage bar diagram. परसेंटेज बार डायग्राम में आप 100 तक का ही डिफरेंस रखेंगे। ऑन वाई एक्सिस यू विल टेक इट टिल 100 बिकॉज द मैक्सिमम परसेंटेज इज 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। कूल। एग्जाम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे विद प्रॉपर स्केल। फर्स्ट वी हैव इज ईयर 2016, 62.75। हियर इट इज 62.75। टोटल 100 ही रहेगा, टोटलिटी में 100 रहेगा सभी में। In totality, it would be 100 in all the years. This is year 2016, 17, 18, 19. That's it. Now we will plot it. 62.75. Here it is. 62.75. आप आई होप समझ गए हैं। कंपोनेंट और परसेंटेज में यही डिफरेंस है, उसमें टोटल होता है, इसमें परसेंटेज होती है, बनना वैसे ही है। देन वी है 15.68। 15.68 इसके बाद 15.68 62.75 के बाद 78.43, 78.43,
21.57 अपने आप बच ही जाएगा जो आ रहा है। 60.32 18.25, 60.32 plus 18.25, 78.57. Here we go around, here, almost same. इस डायग्राम से हमें ये पता लगता है कि टोटल क्राइम्स के जितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने एक टेबल में किया था, टी ड्रिंकर नॉट ड्रिंकर परसेंटेजेस में थे, टोटल कितने हमें नहीं पता, परसेंटेजेस में कंपेयर करना है। सी 2016-17 से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, ऑलमोस्ट सेम है। 18 58.3 इस साल रॉबरी कम हुई है। $58.33 plus 25, 50.33, 83.33, इस साल रॉबरी, लूट कम हुई है, रॉबरी ज्यादा हुई है, देख के पता लग रहा है। और मर्डर काफी कम हुए हैं, टोटैलिटी में हमें नहीं पता कितने, डायग्राम देख के पता लग रहा है टोटैलिटी तो सेम ही है सबकी परसेंटेज। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, कोई आईसीएस का स्टूडेंट्स है, आपके 600 मार्क्स के पेपर हुए हैं, उनके 500 मार्क्स के पेपर हुए हैं, बट जब एडमिशन लेनी होती है कॉलेज में तो परसेंटेज के हिसाब से मिलती है, सबको बराबर कर दिया जाता है, वेदर यू आर फ्रॉम पंजाब बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और आईसीएस बोर्ड, हार्डली मैटर्स। नाउ गो विथ 2019, 64.87, लूट फिर इंक्रीज की है इस साल, 64.87 plus 16.21, 81.08, कूल। और नीचे शो करेंगे, नीचे लेफ्ट राइट जहां आपको जगह मिल रही है, दिस इज फॉर लूट, दिस इज फॉर रॉबरी एंड द ब्लैंक वन इज फॉर मर्डर। क्लियर एवरीवन? Cool. This is your bar diagrams. पाई डायग्राम पे मूव करने से पहले हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्लीज ओपन पेज 51, पेज 51। When data is presented in the form of diagrams, it is called grammatical presentation of data. Underline कर लेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। When data is presented in the form of diagrams, comma, it is called the grammatical presentation of data. Diagrams provide the simple and attractive way of presenting the data. First we have is bar diagram. Bar diagrams are those diagrams in which data is presented in the forms of bars or rectangles. So bar diagram is also known as rectangle diagram. It comprises of a group of equispaced, देखिए स्पेस बराबर रखी है, and equi-width, ये जो width है ये भी इक्वल रखेंगे, rectangular bars representing each class or category of data. Now this is the definition. What is bar diagram? Bar diagram are those diagrams in which data is presented in the forms of bars or diagrams. It comprises of a group of equispaced and equi-width rectangular bars representing each category of data. Clear? अब हम जाते हैं पाई डायग्राम, नो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। पेज नंबर 56,
पेज 56, क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 28, 29, 30। ये क्वेश्चंस आपने अपने आप करने हैं, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में थियोरी अनइम्पॉर्टेंट है। आई रिपीट, अनइम्पॉर्टेंट, थियोरी नहीं आती। आपको डायग्राम बनाने के लिए आता है, कोई भी एक डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। सो टेक्निकली थियोरी सिर्फ पढ़ लेंगे, डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने आज जो करवाए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दूंगा मैं। चलिए क्वेश्चन 28, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। बताइए डायग्राम की जो प्रेजेंटेशन है लाइक दिस, क्या यूटिलिटी है? यूटिलिटी मतलब यूज क्या है उसका। द इंप्रेशन क्रिएटेड बाय डायग्राम्स लास्ट मच लॉन्गर देन प्रेजेंटेड इन द टेबुलर फॉर्म। जो डायग्राम से डेटा मिलता है वो माइंड में ज्यादा देर तक रहता है। सेकेंड, थर्ड, डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव एंड हैव ग्रेट मेमोराइजिंग इफेक्ट। 29, गिव द फीचर्स ऑफ अ गुड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। जो अच्छा डायग्राम है उसके फीचर्स बताइए। 1, द प्रेजेंटेशन शुड बी अट्रैक्टिव, एक्यूरेट, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे ये बहुत सारी कैलकुलेशंस थी, समझना बहुत डिफिकल्ट था, बंदा कंफ्यूज ही हो जाए। तो अगर आप अच्छा डेटा बनाना चाहते हैं तो इसको मल्टीपल डायग्राम में बनाएंगे तो बेटर है। मैंने परसेंटेज में बनाया क्योंकि क्वेश्चन में बोला था। मल्टीपल से हमें यह भी पता लगता रहेगा कि टोटलिटी में क्राइम कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। फोर्थ, as far as possible the dramatical presentation should be self-explanatory. Words and calculation should be avoided. ये जो कैलकुलेशन है ये रफ में होना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। एज ए स्टूडेंट हम शो करेंगे, न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में थोड़ा कैलकुलेशन शो की जाएगी। है 6th, the data on the basis of which the diagrams are drawn should be clearly mentioned. ये जो डेटा बना है वो किस बेसिस पर है, लाइक दिस एंड दिस, हमने इसमें मेंशन नहीं किया तो वी हैव टू मेंशन। वी हैव क्राइम, नो, परसेंटेज ऑफ क्राइम इन रनिंग ट्रेन। रनिंग ट्रेन में क्राइम की क्या परसेंटेजेस रही हैं। 6th, the data on the basis should be clearly mentioned. Done. 30th, क्वेश्चन 30, जो क्वेश्चंस बता रहे हैं उस पर स्टार मार्क कर रहे हैं, आप टिक कर रहे हैं। these are those questions जो आपने करने हैं। What are the advantages of dramatical presentation of data? Through diagrams, the approximate value of data is presented. Due to this, diagrams indicate only aggregate behavior of variable under study. Underline approximate value 62.75, हमने कहा चलो 62 कर देते हैं। डायग्राम एक अप्रोक्सीमेट फिगर शो करता है, एग्जैक्ट नहीं। सेकेंड, इट इज सुटेबल ओनली फॉर प्रीलिमिनरी डिस्कशन एंड नॉट फॉर टेकिंग फाइनल डिसीजन। जब कोई भी डिसाइड करना हो, डिसीजन मेकिंग करनी हो तो डायग्राम्स पे फोकस नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट डेटा देता है। स्टार्टिंग में प्रीलिमिनरी स्टडीज के लिए डायग्राम इज वेरी गुड, not at the later on stages. Third, it can use to mislead its users. It is generally used by advertisers to mislead the consumers. Advertisers normally ये use करते हैं क्योंकि देखने के लिए हमें लग रहा है कि क्राइम कम नहीं हो रहा, क्राइम 100 ही है हर साल। देखने से कोई भी नॉर्मल बंदा अगर देखेगा, कॉमन लेमैन जिसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है, स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है, वो देख के कहेगा कि यार 4 साल हो गए, क्या कर रही है गवर्नमेंट, रनिंग ट्रेन में क्राइम्स तो कम ही नहीं हो रहे, बट टेक्निकली वो कम हो रहे हैं। अब देखिए 320 से 240 कम हुए हैं, 80 से 60 कम हुए हैं, 110 से 70 कम हुए हैं, बट परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबका बेस 100 ले लिया गया। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। 28, 29, 30 आप सिर्फ रीड आउट करेंगे, पेपर में तो डायग्राम बनाने के लिए ही आते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। Let's move to the last topic of dramatical presentation of data, pie diagram. Pie diagram 22/7, वही मैथ्स वाला। Circular diagram, we are starting with that, and this is the last topic of dramatical presentation of
data. Now we are moving to the most important topic. 9 out of 10 मतलब 90% केसेस में आपको ये डायग्राम बनाने के लिए बोला जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं 3 क्वेश्चंस भी दूंगा। इसके लिए आपको चाहिए होती है कंपास एंड डी एंड स्केल। यू नीड टू हैव अ कंपास, अ डी, अ स्केल। अभी के लिए जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो हम विदाउट कंपास विदाउट डी करेंगे कंसेप्ट समझाने के लिए। जो 3 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उसको आप प्रॉपरली फ्रेम करेंगे विथ कंपास एंड डी। पाई डायग्राम, राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। द फॉलोइंग डेटा, the following data shows the स्टार मार्क करना, shows the number of cars sold by a dealer. The following data shows the number of cars sold by a dealer in the quarter, in the first quarter of year 2019. 2019 के पहले क्वार्टर में, मतलब अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीने की सेल्स गिवन है। और वो जो कार्स उसने बेची हैं वो है कार मॉडल, लेट इट बी first we have is car model, other we have number of cars sold. Car model we have is Swift. हम मारुति का एग्जांपल ले रहे हैं, मारुति का डीलर है स्विफ्ट, उसने 140 बेची। Then we have is Baleno, इसने बलिनो बेची है 190। मारुति की कोई और कार से सियाज, सियाज कार सेल हुई है 60। और बाकी अदर्स 110 कार सेल हुई हैं, बाकी जितनी भी हैं ऑल्टो एक्सेट्रा। प्रिपेयर पाई और सर्कुलर डायग्राम, पाई डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम बनाना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज के बाद इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको प्लॉट करेंगे। कार मॉडल स्विफ्ट, बलिनो, सियाज, अदर्स। नंबर ऑफ कार्स सोल्ड 140, 190, 60, 110 total. How much is the total? 150 plus 60, 200, 300, 500. 500 is total. Now percentage of cars sold, कितनी cars sold हुई हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। 140 by 500 into 100, 280. 140 divided by 500 into 100. How is it possible? 140 divided by 500 into 100. 28%. परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती।
190 by 500 into 100, 38%. Similarly, for CRs, 12%. For others, 22%. 100 आ जाएगा टोटल। पता लग गया परसेंटेज कैसे निकालने। अब इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। एक सर्कल में कितनी डिग्री होती है? 360। परसेंटेज 100 होती है तो डिग्री 360 होती है। इसको अब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री परसेंटेज इंटू 360, 28 by 100 into 360, 38 by 100 into 360, 12 by 100 into 360, 22 by 100 into 360, मतलब 360 का 22%, 360 का 12%. Why 360? Because we have 360 degrees in a circle. Let's find 360 का 28%, 100.8, 136.8, 43.2, 79.2. I repeat, this is the most important topic of this chapter, the pi diagram. Now, we will make pi diagram. Using the compass, make a circle. In that circle, put anywhere a straight line, any. Let it be, मैंने यहां ड्रॉ कर दी, कहीं भी कर दो, बेस कहीं भी ले लो, here, here, there, wherever. From this 100.8 degree, using the D, 100.8 degree, this is 90, bigger than that, 100.8 डिग्री। अभी हम सिर्फ एक एस्टिमेट कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, आपको एग्जैक्ट 100.8 चाहिए। नाउ टेकिंग दिस एज बेस, लिसन केयरफुली, टेकिंग दिस एज बेस 136.8, 136.8, that would be something here, 136.8 degree. Now taking this as base, now this degree you will take it from D. Now this, from taking this as base, you will take 43.2. That comes out to be something here, 43.2. और अब चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, टेकिंग दिस एज बेस, जो लाइन बनी है दिस एज बेस, जो बचेगा वो 79.2 ही बचना चाहिए। सो आई रिपीट, सबसे पहले डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, फिर परसेंटेज को 360 से मल्टीप्लाई करके डिग्रीज में कन्वर्ट करो। आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू डिग्री, मेक अ सर्कल विद अ कंपास। आफ्टर दैट टेक अ बेस, कोई भी लाइन लगा के बेस ले लीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट इन डिग्रीज को प्लॉट कीजिए। दैट्स इट।
Now you have to make it attractive. हमने डिग्रीज शो की हैं, अगर आप डिग्रीज नहीं भी शो करेंगे तो चलेगा. What we are left with? Others. We could kept it as blank. Cool. Now this you will show like जो आप प्रेजेंट कर रही हैं. This represents Swift. This represents Baleno. This represents Ciaz. And this represent others. Here we complete our dramatical presentation of data. मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ, आपकी तरफ से नहीं. आपकी तरफ से कब होगा? जब आप इस सम्स की प्रैक्टिस करेंगे. जो क्वेश्चंस मैं अब आपको दे रहा हूँ वो आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे. 2 क्वेश्चंस हैं परसेंटेज बार डायग्राम के और 3 क्वेश्चंस हैं पाई बार डायग्राम के. राइट डाउन द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. Page 52, example 5. Page 53, example 7. Page 59, example 42. Page 60, example 44 and 45. Once you do it, once you complete it, your chapter grammatical presentation is complete. What we have in this chapter? Textual presentation of data. We have tabular presentation of data. We have grammatical presentation of data. और अभी 2 लेक्चर्स अप्रॉक्सीमेटली और हैं, हम करेंगे graphical presentation of data. Bye bye, take care, see you tomorrow. God bless.